सबसे पहले मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं। 90 में से कुल 9 मंत्री थे जिन्होंने चुनाव लड़ा और अब ये रिपोर्ट कार्ड अच्छा दिख रहा है। पहले शुरू में थोड़ा कम दिख रहा था, लेकिन अब आगे 6 मंत्री चल रहे हैं जीतने वाले में। अभी नंबर फाइनल नहीं हुआ, इसलिए आगे 6 और 3 पीछे चल रहे हैं। करीब 67% का स्ट्राइक रेट मंत्रियों का दिख रहा है, जो कि अच्छा कहा जा सकता है। बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत दिलचस्प जानकारी सामने आ रही है मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड को लेकर। और एक बार फिर मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड के हवाले से भी अगर बात की जाए तो हर्षवर्धन जी, तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। एक अहम अपडेट है, राव इंद्रजीत की बेटी पीछे हो गई हैं और अंबाला कैंट से अनिल विज लगातार पीछे चल रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त प्रेम शुक्ला जी भी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभु चावला जी भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला जी, कैसे आप देखेंगे, हरियाणा में तो तस्वीर बिल्कुल पलटती हुई नजर आ रही है। शुरुआत में रुझानों में कहा 60 से भी आगे निकलती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आ रही थी, अब कांग्रेस पार्टी बहुत पीछे है, 34 पर और 49 सीटों पर बीजेपी आगे। देखिए, साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह का हरियाणा में काम किया, जनता ने कल्याणकारी नीतियों में विश्वास किया। जो फेक नैरेटिव बनाया जा रहा था, जो इकोसिस्टम का दुष्प्रचार चल रहा था, उन सबको नकारा। हरियाणा के जवान, किसान, पहलवान, हर किसी ने जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश देने का निर्णय लिया और उसकी तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। फेक नैरेटिव जो है कुछ देर के लिए जो है सुर्खियों में रहती है, बाद में जो अपने आप धराशायी हो जाती है, वो दृश्य आप देख रहे हैं। तो आपको लगता है प्रेम शुक्ला जी, कांग्रेस ने जश्न मनाने में जल्दबाजी कर दी? पवन खेड़ा जी कह रहे थे कि हम मोदी जी को भी जलेबी भेजेंगे, नायब सिंह सैनी को जलेबी भेजेंगे, हुड्डा कह रहे थे जल्दबाजी कर दी क्योंकि जश्न मना लिया गया था, अभी वहां आतिशबाजी हो चुकी थी। क्या है, कई बार बाल बुद्धि जो है उसके लोग बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और बाद में जो है अपनी बाल चूकों के लिए जो है बाल नोचते हैं। अखिलेश जी, किस तरह से देख रहे हैं आप? प्रेम शुक्ला जी तंज कस रहे हैं। नहीं, मैं बाल बुद्धि पे क्या बात करूं, अभी भी हम परसेंटेज में बीजेपी से ज़्यादा हैं, आगे हैं। वैसे जब मैंने कई चुनाव से देखा है, छत्तीसगढ़ से करीब 10 साल पहले, 8 साल पहले की बात बता रहा हूं, जब अपना सूत्रों से, अब आप लोग जनगणना काउंटिंग नहीं बता रहे हैं, अब चुनाव आयोग के सूत्रों से बता रहे हैं। चुनाव आयोग, अब हर कोई चुनाव आयोग के आधार पे बता रहा है। शुरू में चुनाव आयोग के आधार पे आप लोग नहीं बता रहे थे, अब चुनाव आयोग ज़्यादा बताने लगा तो आप लोग चुनाव आयोग पे आ गए। पहले आप लोग ज़्यादा बता रहे, आप लोग थे तो आप लोग अपना बता रहे थे। खैर, ये जो परसेंटेज है, ये 2% कांग्रेस पार्टी अभी भी हरियाणा में आगे है और हम लोग को अभी भी पूरा विश्वास है कि बाजी पलटेगी। कांग्रेस पार्टी हरियाणा में स्पष्ट बहुमत से सत्ता में आएगी, क्योंकि वहाँ की सरकार ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ हरियाणा के लोगों को अपमानित किया है। पूरे सालों साल देखिए आप, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे पहलवान हो, सबको अपमानित तो किया है। नहीं, लेकिन वो जो आप कह रहे हैं, वो सुबह जब आंकड़े आए थे तो अखिलेश जी हम दिखा रहे थे, हम उन्हीं पे बात कर रहे थे, लेकिन अब जो अभी आंकड़े आए हैं वो बिल्कुल बदले हैं। प्रभु चावला वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। प्रभु जी, क्या आपको लगता है कि जो नंबर्स अभी हैं, ये पिक्चर और बदलने की कोई संभावना है? क्योंकि अब धीरे धीरे कई राउंड्स हो चुके हैं, 11 बजने को आ रहा है। देखो, मेरे तो जर्नलिज्म के एक्सपीरियंस 40-45 साल का है। 11 पार्लियामेंट इलेक्शन मैंने देखे हैं, कम से कम 100 असेंबली इलेक्शन भी देखे होंगे। इस तरह की रेर फेर 2 घंटे के अंदर मेरे जन्म में तो कोई आई नहीं है। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि जो ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं, अभी जब मैं घर से निकला तब कांग्रेस पार्टी 62 सीटों पर आगे थी, अब 34 पर आकर के अटक गई है। और उसमें ये भी अजीब की बात है कि मुख्यमंत्री भी पीछे हैं, राव साहब की बेटी भी पीछे है, विज साहब भी पीछे हैं, परंतु बीजेपी जीत रही है। तो इसका एंटी इनकम्बेंसी जब जो लोगों के खिलाफ है, मिनिस्टरों के खिलाफ, वहाँ पर बीजेपी की जीतना अपने आप में ऐसा अजीब तरीका है। इस चीज़ ने ये प्रूव कर दिया है कि एग्जिट पोल भी फेल हो गए। मीडिया का जो लोग जाते थे, हमारे जैसे, मैं तो गया नहीं, खैर जो पढ़ा मैंने, उससे लगता है कि वोटर जो सोचता है उसके बारे में किसी को पता नहीं है।
ये एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, पर है भी कि मंत्री हारते चले जा रहे हैं। अभी तक हमें पता नहीं कितने मंत्री हार रहे हैं, परंतु जो आपने नाम दिखाए हैं उसके हिसाब से ये लगता है हरियाणा इलेक्शन अपने आप में ऐसा इलेक्शन है जिसे लगता है कि वोटर चुप करके फैसला करता है। अभी अंतिम रिजल्ट जब आएंगे तब हम उसके ऊपर बात करेंगे। मैं अभी ट्रेंड्स के ऊपर बात कर रहा हूँ कि कैंडिडेट यहाँ पर बदलते जा रहे हैं, और जो हम दिखा रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन की साइड जो दिखा रही है उसको दिखा रही है। ये बात ठीक है ना, इलेक्शन कमीशन की साइड से हम लेकर के चल रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन की साइड अपने हिसाब से चलती है, कितनी बार आती है। लेकिन प्रभु जी अभी 3 राउंड बाकी हैं और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जो आंकड़े आ रहे हैं, जो डेटा आ रहा है वो भी हम दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ जो हमारे रुझान है वो भी हम दिखा रहे हैं। और रुझानों में अगर देखा जाए तो 48 सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है, 35 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। 3 राउंड की काउंटिंग अभी तक हो चुकी है, यह भी ताजा अपडेट हमारे पास आ रही है हर्षवर्धन जी। लेकिन तस्वीर तो बदली है, वो स्थिति जो कांग्रेस के फेवर में कुछ देर पहले तक नजर आ रही थी वो अब नहीं है, उससे बिल्कुल उलट है, और इसीलिए शायद कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ याद आ रहा है। हर्षवर्धन जी, ये बड़ी स्पष्ट सी बात है। मैं इसको जरा दूसरी तरह से देखता हूं। होता क्या है, जब किसी के भी पक्ष में माहौल होता है तो हम पत्रकार लोग भी, टीवी चैनल भी और एग्जिट पोल वाले भी उसी की भाषा बोलते हैं। जनता अपनी भाषा बोलती है, और वो ऐसे बोलती है कि वो समझ में नहीं आता किसी को। अचानक लग रहा है कि सब कुछ पलट गया, लेकिन पलटा नहीं है ना भाई। आप हरियाणा के पूरे चुनाव को देखिए। 2024 में भारतीय जनता पार्टी 10 में से 5 सीटें लोकसभा की बचा लेती है। अब आप इसको 19 से देखेंगे तो कहेंगे 14-19 में 10 की 10 जीत गई। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की परफॉर्मेंस देखें, 2009 में 4 विधायकों वाली पार्टी थी। इसका मतलब यह हुआ कि वहां जो ग्राउंड उसने होल्ड किया वो पकड़ कर रखा हुआ। दूसरा क्या हुआ, उसकी जो लीडरशिप है उसमें कोई चेंज नहीं है। जाटों को लीडरशिप के तौर पर उपराष्ट्रपति से लेकर और दूसरी पार्टी से आए किरण चौधरी तक को आप राज्यसभा भेजेंगे। जाट हैं फिर भी भेजेंगे, वो आपको गाली दे रहे हैं फिर भी भेजेंगे। वो कहते हैं कि हमने हैसियत दिखा दी भाजपा की। लेकिन उनका जो बेसिक है क्या है, गैर जाट समीकरण। तो खट्टर के बाद नायब सिंह सैनी आएंगे, और सैनी जी को लाया गया था उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए। पहली रैली उनकी मेरठ में हुई थी। लेकिन ओवरऑल ये काम करता दिख रहा है, संदेश ठीक गया। और अगर ओबीसी ब्राह्मण ये पूरा साथ में आता है, अहिरवाल बेल्ट साथ में आती है, तो ये बहुत अप्रत्याशित परिणाम नहीं, 14 वाला परिणाम है।